Assalamu alaikum everyone, this is Anam Ahmad. Today my topic is why it is very important to have some time alone. कि कुछ टाइम अकेले गुजारना क्यों ज़रूरी है। हम लोगों की लाइफ्स इतनी ज़्यादा बिजी हो चुकी हैं, इतनी बिजी रूटीन्स हैं, इतना बिजी स्केड्यूल्स है कि उसमें हम लोग टाइम अकेले अपने आप के साथ, जिसमें हम अपने अंदर झांक सकें, अपने आप से बात कर सकें, हम नहीं निकालते। कुछ टाइम हम अकेले निकालते हैं अपने लिए, जिसमें हम सिर्फ मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, या जिसमें हम सिर्फ अपनी मतलब सेल्फ केयर जो करते हैं कि सिर्फ अपनी केयर कर रहे हैं, कि अपने बालों की, अपनी स्किन की एंड ऑल दैट, या कुछ भी और एक्टिविटी जो हमें लगता है कि हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, मगर हम सिर्फ अपने साथ बैठ के बातें करने के लिए, सोचने के लिए कुछ टाइम नहीं निकालते। पता है, इस बिजी रूटीन में तब हम कभी कभार अपने आप से बात भी नहीं कर पाते, या बहुत नेगेटिव थॉट्स हमारे ज़हन में आ रही हैं। बहुत मल्टीटास्किंग का दौर है कि ये काम भी करना है, वो काम भी करना है, इकट्ठे करना है। स्पेशली फीमेल्स ये चीज़ बहुत ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस करनी पड़ती है अपनी वर्क लाइफ में भी, और उसके अलावा भी कि मतलब अगर वो जॉब कर रही हैं तो ऑब्वियसली जॉब के बाद आके घर मैनेज करना, बच्चों को, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ऑल, तो वो एक तरह से बहुत मल्टीटास्किंग उनके लिए हो जाती है। इसी तरह अगर वो हाउस वाइफ भी हैं तो सेम टाइम पे उन्हें बहुत सारे कामों को, चीज़ों को मैनेज करना होता है। तो उसमें कहीं ना कहीं वो अपने बैठ के सोच के अपने आप से बात नहीं कर रही होती, चीज़ों का अपने आप को टाइम नहीं देती। मैं कहती हूँ कि मी टाइम में ये भी है कि आप बैठ के अपनी सोचें, कुछ सोचें अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर ड्रीम्स, अबाउट योर गोल्स। आप क्या चाह रहे थे, आप कहाँ जा रहे हैं, आप व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ। क्योंकि मैं हमेशा मेरी वीडियोस में आपको एक चीज़ कॉमन नजर आएगी कि मैं हमेशा बात करती हूँ कि लाइफ ऑफ प्रोडक्टिविटी, लाइफ विद द पर्पस, लाइफ विद द विजन। एक पर्पस को डिफाइन करें, हर किसी का होना चाहिए, अदर देन योर पर्सनल। और उसके अलावा मतलब आपकी लाइफ का एक पर्पस होना चाहिए कि यू हैव टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, यू हैव टू क्रिएट डिफरेंस। अल्लाह ताला ने हर किसी को यूनिक एबिलिटीज़ दी होती हैं, उनका यूज़ करें कि आप किस तरह से एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, कुछ डिफरेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, कि आप कह सकें कि हाँ, मैंने ये अचीव किया, मेरी लाइफ का ये पर्पस है। कि जब अपने डेथ बेड पे हाँ, तो आपको ये एक सेटिस्फेक्शन हो कि यस आई डिड इट, मैंने अपनी लाइफ में कुछ किया, कुछ यूज़फुल किया है, कि आपके मरने के बाद भी लोग आपका नाम लें। तो उस चीज़ के लिए, उस सब चीज़ों के लिए मेरे ख्याल से आप को कुछ टाइम अकेले अपने साथ गुजारना पड़ेगा, कुछ अलोन टाइम अपने आप को दें, बैठें, सोचें, अपने गोल्स को डिफाइन करें। और पता है, जो क्रिएटिव और आर्टिस्ट लोग होते हैं, वो उनकी क्रिएटिविटी हमेशा जब वो अकेले होते हैं तभी उनका दिमाग, उनका माइंड रिलैक्स होता है, उनका ब्रेन, और वो मैक्सिमम पोटेंशियल उसी वक्त दे सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी क्रिएटिविटी को पीक पे लेके जाना, और कभी कभार आपको पता ही नहीं होता कि आपके अंदर क्या क्या स्किल्स, अल्लाह ताला ने आपके अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ रखी हैं, तो उस सब के लिए भी यू हैव टू थिंक अबाउट इट। अपने आप को कुछ टाइम अकेले स्पेंड करें, किसी पुरसकून जगह पे बैठें, अपने साथ कुछ टाइम स्पेंड करें, किसी भी पुरसकून जगह पे जहाँ पे डाइवर्जन्स ना हो, आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना किया जाए। कुछ टाइम निकालें अपने बिजी स्केड्यूल में अपने लिए। अगर आप चाहते हैं कि अपनी क्रिएटिविटी को और अपने पोटेंशियल को मैक्सिमम तौर पे यूटिलाइज करना चाहते हो, तो इसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।